legends are watching this video just one day before the exam. So I find these comments in many videos. So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. तो अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम है या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका IPU-CET है या DU-JET है या UPSC है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं और आप इंग्लिश की तैयारी करने के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले जो आपके माइंड में आएगा कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का क्या होगा, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। कहने के लिए क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बच्चों को बहुत इजी लगता है, क्योंकि उसमें आपको ये होता है कि आपका पैसेज दिया हुआ है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, आपको उनमें से सिर्फ ढूंढना है और उनको वो बबल्स को, उन सर्कल्स को फिल करना है। बट इतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप पहले कोई एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आपका पहली बार कोई एग्जाम होने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हम वन बाय वन उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। एंड आई कैन बेट इफ यू विल वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, इफ यू विल वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, आपको कभी भी अनसीन पैसेज को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप सोचते हैं, आपके टीचर्स ने भी आपको आज तक बोला है कि प्रैक्टिस करो, अनसीन पैसेज का क्या है, प्रैक्टिस करो, तो मैं यहाँ पर आपको दावे के साथ कह रही हूँ, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करने की, क्योंकि वो सिर्फ एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आप प्रैक्टिस करना ही चाहते हैं तो और चीजें बहुत हैं जिनके लिए आपको टाइम डिवोट करना चाहिए। अनसीन पैसेज तो अनसीन ही है। अनसीन का मतलब जो आपने पहले कभी नहीं किया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपने कोई पैसेज पहले से कभी प्रिपेयर किया हो और वही आपके एग्जाम में आ गया हो। अगर किसी का आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर आप सोचते हैं कि अनसीन पैसेज आप इस तरह से क्रैक कर पाएंगे कि अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो यू आर रॉन्ग। अगर आपको आपके टीचर्स ने या किसी ने भी ऐसा बोला है कि प्रैक्टिस करो, तो आई टोटली डिसएग्री विद दैट थिंग। आई थिंक देयर इज नो नीड टू डू प्रैक्टिस फॉर अनसीन पैसेज। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपको अनसीन पैसेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉम्प्रिहेंशन को आप इजीली कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए आपने अगर कहीं पर कोई वीडियोस देखी हैं जिनमें आपको कुछ गलत चीजें, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, और अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये पूरी वीडियो देखें। देखने के बाद आप इन चीजों को अपने एग्जाम में ट्राई करें, और उसके बाद अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो फिर आप सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहली बात कि अनसीन पैसेज में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है टाइम की, क्योंकि पैसेज बहुत लंबा होता है, टाइम आपके पास बहुत कम होता है। अगर आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आपको एक पैसेज को करने में 1 घंटा लग जाता है और वहां पर आपको 1.5-2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो अगर आप 1 घंटा एक अनसीन पैसेज पे ही लगा देंगे तो बाकी के पेपर का क्या होगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है उसमें कि कई बार आप जब ऑप्शंस को देखने लगते हैं, MCQs होते हैं, तो उन ऑप्शंस में से कई बार ऐसा लगता है कि सारे ही ऑप्शंस ठीक हैं और कई बार ऐसा लगता है कि एक भी ऑप्शन का आंसर करेक्ट नहीं है, तो आप पजल हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है उसमें नेगेटिव मार्किंग। मीन्स एक नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर होता है कि अगर आप चाहें भी, आप तुक्का लगाना भी चाहते हो, आप सोचते हो कि हम इसको फिल कर भी दें, बट वो प्रेशर आपके माइंड में हमेशा रहता है कि अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर कैसे होगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि आपके सामने इतने सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपने ना कभी सुने होते हैं, ना कभी कहीं देखे होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उन्हीं वर्ड में अटके रह जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आप आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। तो आज हम जो टेक्निक करने वाले हैं, जिस टेक्निक से हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं, उस टेक्निक का नाम मैंने पर्सनली लिखा है आगे बढ़ो टेक्निक। मीन्स अनसीन पैसेज में एक बात तो मैंने आपको बोल दी कि आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम किस तरह से अनसीन पैसेज को सिर्फ 5 मिनट्स में ही क्रैक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे जब हम स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसका स्टेप वाइज हमें किस तरह से चलना है वो आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक चीज और है, मैंने YouTube पे देखा है या आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि सबसे पहले पैसेज को रीड करो,
बट आई वॉच सम वीडियोज ऑन यूट्यूब. आई वॉज जस्ट डूइंग अ रिसर्च कि बच्चों को एक्चुअली में यूट्यूब पे क्या समझाया जा रहा है. तो आई केम अक्रॉस सर्टेन वीडियोज इन विच यू आर बीइंग मिसगाइडेड. आपको उसमें कुछ लोगों ने क्या बता रखा है कि आप पैसेज को रीड ही मत करो, आप सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, आप सिर्फ सेकंड क्वेश्चन को रीड करो और इस तरह से आप तुक्का लगाओ और आपका अनसीन पैसेज सॉल्व हो जाएगा. अगर आप ये गलती करेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग के बिल्कुल हकदार होंगे. तो यहाँ पर ये टेक्निक बिल्कुल गलत है. ये बिल्कुल वो टेक्निक हो गई कि आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको इंग्लिश की एबीसी भी नहीं आती, आपको कुछ सिंपल सेंटेंसेस के भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहे, आप सिर्फ वर्ड से वर्ड को मैच कर रहे हैं और अपने आंसर्स फिल कर रहे हैं. नो, दैट इज कंप्लीटली, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आप वो सब टेक्निक्स को आजमाने वाले हैं या कभी आजमाई हैं तो आप आज से ही उनको छोड़ दें. और अब आपने क्या करना है, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक, इसके एक्चुअली टेक्निक नहीं कहेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. अब स्टेप 1 क्या है, जैसे ही आपके सामने पेपर आता है आपने सबसे पहले एक बार मीन्स रफली उस पैसेज को रीड करना है. अगर आपको किसी ने बोला है कि पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपके अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ वर्ड से वर्ड का मैच करने वाले क्वेश्चंस नहीं होते. उसमें आपसे पैसेज का टाइटल भी पूछा जाता है, उसमें आपसे पैसेज का थीम भी पूछा जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जाती हैं जो डायरेक्ट नहीं होती. तो अगर आप पैसेज ही नहीं पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसेज का टॉपिक क्या है, इसका थीम क्या है, तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे करोगे. आप डेफिनेटली रॉन्ग आंसर्स को टिक करोगे और आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी. तो अकॉर्डिंग टू मी स्टेप 1 इज जस्ट गो थ्रू द पैसेज. इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स. सबसे पहले 2 मिनट लगाकर आपने इस तरह से पैसेज को रीड करना है कि बिल्कुल पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका उस पैसेज पे होना चाहिए. आपको अपने आमने सामने के आसपास का टीचर, स्टूडेंट्स कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए. लाइक आप बिल्कुल फोकस्ड होने चाहिए अपने उस पैसेज पे कि आपने वो पैसेज पढ़ना है तो उसको समझना ही है. अब दूसरी प्रॉब्लम आएगी, पैसेज पढ़ते वक्त आपके सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो आपको नहीं समझ में आते. तो अब क्या करना है, आपने बैठ के उनको सोचते रहना कि इसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा. नो, एज आई टोल्ड यू, हमने पैसेज को किस टेक्निक से करना है, आगे बढ़ो. एक फर्स्ट रीडिंग, फास्ट रीडिंग, उसके बाद जो भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे इग्नोर देम और आगे बढ़ते जाओ. राइट. आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे पैसेज का पहले ट्रांसलेशन करो या उसको समझो या कुछ भी, एक रीडिंग लो. अब फर्स्ट रीडिंग के बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे. अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1. पूरे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो. एक बार पूरे हर क्वेश्चन को, 20 जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, 9, 10 जितने भी हैं, आप उन सबको, सिर्फ उनके क्वेश्चन को एक बार रीड करो. अब क्वेश्चन रीड करते ही आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके पैसेज में भी रिपीट हुए थे और जो आपके क्वेश्चंस में भी रिपीट हो रहे हैं. तो उन्हें हम बोलेंगे कीवर्ड्स. तो ये है हमारे कीवर्ड्स. अब आपने क्या करना है, जो सेम वर्ड्स आपके क्वेश्चन पेपर में भी आपको, आपके क्वेश्चंस में भी दिखे और आपके पैसेज में भी दिखे, उनको आप अपनी पेंसिल से अपने क्वेश्चन पेपर में सर्कल करते जाओ या अंडरलाइन करते जाओ, ताकि वो आपको दूर से ही दिखें, आपको पता चले कि हाँ ये वर्ड यहाँ पर है. सबसे पहली चीज, आपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए. ये 2 मिनट और 2 मिनट का काम होना चाहिए. ये लाइक इसमें भी आपने आधा घंटा नहीं लगाना, सिर्फ 2 मिनट. पहले पैसेज रीड किया, क्वेश्चन रीड किए, सारे कीवर्ड्स को निकाल लिया. जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये यहाँ भी हुआ था, ये यहाँ भी यूज हुआ है, तो ये एक कीवर्ड है. उनको आपने दिमाग में भी आपके, एक बार आपने उनको 2 बार ही पढ़ लिया है, अभी 4 मिनट्स में आपने 2 रीडिंग ले ली है, तो आपके माइंड में कीवर्ड्स आ गए हैं. माइंड में नहीं भी आए तो आपके क्वेश्चन पेपर में वो सर्कल हो चुके हैं. अब कीवर्ड्स के बाद कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स होते हैं आपके पैसेज में. कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है. क्या होगा कि जो भी टेक्निक्स आपने अब तक देखी है उसमें आपको ये बताया गया कि बस ये पूछो कि व्हाट इज हिज नेम या व्हाट इज शी डूइंग, तो आपने बस ढूंढना है कि व्हाट इज शी डूइंग. इतना इजी भी नहीं होता, लेट मी टेल यू. अब इसमें क्या होगा कि मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि ये चीज कैसे होती है, एक्चुअली में कैसे होती है, राइट. तो पैसेज में क्या दिया हुआ है, पैसेज में 2 चीजें दी हुई है.
एक तो वो चीज एक्चुअली में कैसे होती है, और उसके अलावा जो राइटर है उसको लिखने वाला उसके क्या व्यूज हैं। वो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स भी आएंगे। तो वो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स क्या होंगे? हाउएवर, बट, ऑल्दो, येट, एक्सेट्रा। मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स होंगे कि मीन्स एक्चुअली में ऐसा होता है, बट हाउएवर इट इज लाइक दिस। तो ये चीज को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी से ही आपको ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसमें कंफ्यूज किया जाता है। तो अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे, हाउएवर, जहां भी आपने कीवर्ड, आपका क्वेश्चन है, आपने आंसर में उसका कीवर्ड ढूंढ लिया कि यहाँ है, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि उन्होंने पूछा क्या है, क्योंकि ऑप्शंस होंगे वो सारे मिलते जुलते होंगे, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे और आप रॉन्ग आंसर को भी टिक लगा सकते हो, उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए आपने ये पढ़ना है कि कहीं आपके आंसर के साथ हाउएवर या बट या ऑल्दो या येट या कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं है, मतलब उसका तो फिर मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि एक्चुअली में ऐसा है, बट हाउएवर इट इज लाइक दिस। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान से देखना है। मीन्स आपको सबसे पहले कीवर्ड्स देखने हैं, कीवर्ड्स, फिर कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, और जो आपके थर्ड वर्ड्स होते हैं वो होते हैं प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस क्या होते हैं? प्रोपोजिशन होता है कोई चीज सजेस्ट करना होंगे, जैसे उसमें होगा द ऑथर सजेस्ट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर थिंक्स, राइट, देन ही बिलीव्स, देन ही ओपाइन्स। मतलब ये जो आपके प्रोपोजिशन वाले वर्ड्स हैं इनको आपने बहुत ध्यान से देखना है कि एक्चुअली में क्या है और राइटर क्या बोल रहा है, राइटर क्या सोचता है, उसका क्या ओपिनियन है, कि ये कौन सजेस्ट कर रहा है, एक्चुअली में भी ऐसा होता है या कोई और इसे सजेस्ट कर रहा है, और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपने ये तीन चीजों को ध्यान से कर लिया, लाइक आपके कीवर्ड्स, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स और प्रोपोजिशंस की सजेस्ट, बिलीव्स, थिंक्स, सेज, कुछ भी हो सकता है। अगर ये सारी चीजों को आपने ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को आंसर से मैच करते वक्त, जब आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं उस वक्त आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वोकैबुलरी। मीन्स बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके मीनिंग आपको नहीं पता, मैंने आपको बोला आप उनको इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। अब आगे तो बढ़ गए, आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको उनका एंटोनिम या सिनोनिम या कुछ भी पूछा गया है तो उनको कैसे करो, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने वापस वो कीवर्ड्स आपके ऑलरेडी सर्कल्ड हैं, आपने उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और उस वर्ड का मीनिंग गेस करने की कोशिश करनी है। लाइक अगर आपको आता है, आपने कभी सुना है वो वर्ड तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल न्यू वर्ड है जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मीन्स बहुत सारे वर्ड्स न्यू ही होते हैं, तो उसके लिए आपको गेस करना है कि आपने गेस करना है कि अच्छा ये वर्ड यहाँ यूज हुआ है और ये चीज बोली जा रही है तो इसका यहाँ पर क्या मीनिंग हो सकता है। अगर आपको सिर्फ उस सेंटेंस को पढ़ने से गेस नहीं हो रहा तो आपने उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला सेंटेंस भी रीड करना है। तो जैसे ही आप उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्लैरिटी पक्का आएगी। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के सिर्फ यही 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। आपने सबसे पहले पैसेज रीड करना है, फिर क्वेश्चंस रीड करने हैं, फिर कीवर्ड्स को सर्कल करना है, फिर आपने कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को देखना है, फिर प्रोपोजिशन वर्ड्स को देखना है और वोकैबुलरी के लिए आपने गेस करना है। तो ये है सारा कंक्लूजन इस वीडियो का। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन आप इजीली क्रैक कर लेंगे, बट बी वेरी केयरफुल कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं आपका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही है कि राइटर, आप लाइक एग्जामिनर जो एग्जाम बनाने वाले होते हैं वो देखना चाहते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की। तो अगर आपने जरा सा भी ध्यान इधर उधर भटकाया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इट्स बी वेरी केयरफुल। आई थिंक कि ये टेक्निक्स, ये सब चीजें आपके काम आएंगी, और अगर आपको भी लग रहा है कि ये यूजफुल है तो आप सिर्फ इस वीडियो को शेयर करें, उसके बाद आप वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने किंगडम ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि इसके बाद 2-3 वीडियोस और आने वाली हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होने वाली हैं। वो भी ग्रामर से रिलेटेड होंगी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच।
कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे पहचाने। देखने में सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बट आई विल टेल यू अ वेरी इजी मेथड टू डू दैट। उसको आप उस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप हिंदी से ही उसको सोच के ही लाइक उसका मीनिंग निकाल लेंगे कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, या एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है, या कुछ भी है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड